मित्रों, भाषा के बिना मानव गूंगा है। भाषा हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारतेंदु हरिश्चंद्र का कथन है, 4 कोस पर पानी बदले 8 कोस पर वाणी, 20 कोस पर पगड़ी बदले 30 कोस पर धानी। उनका यह कथन आज भी चरितार्थ होता है। हमारा भारत देश बहुत बड़ा एक खंडप्राय देश है। यहाँ हमें अनेक प्रकार की विविधता के साथ भाषा में भी विविधता दिखाई देती है। बावजूद इसके हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल 21 अन्य भाषाओं के साथ हिंदी भाषा का एक विशेष स्थान है। भारत में लगभग 44% लोगों की हिंदी मातृभाषा है और देश में बहुतांश लोग हिंदी बोलते और जानते हैं। लेकिन हमारे यहाँ कुछ लोग हिंदी जानते हुए भी बोलने में हिचकने लगे हैं। इसलिए सरकार ने हमारी राजभाषा हिंदी के विकास के लिए खास तौर से राजभाषा विभाग गठित किया है और राजभाषा विभाग द्वारा प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। एक भाषा के रूप में हिंदी न सिर्फ हमारी पहचान है, बल्कि यह हमारे जीवन मूल्यों, संस्कृति एवं संस्कारों की संप्रेषक, संवाहक और परिचायक है। हिंदी भाषा बहुत ही सरल, सुगम और सहज होने के साथ ही भारत की ही नहीं बल्कि विश्व की संभवतः सबसे वैज्ञानिक भाषा है। दुनिया भर में हिंदी बोलने, समझने और चाहने वाले लोग आज बहुत बड़ी संख्या में मौजूद है। हिंदी विश्व में तीसरी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है। मित्रों, आज संचार साधनों की बदौलत विश्व के स्थानों के बीच की दूरियां एक तरह से मिट गई है। संपूर्ण विश्व एक गांव बन गया है और यह भी भविष्यवाणी की जाती है कि वैश्वीकरण के इस दौर में विश्व की मात्र 10 भाषाएं ही जीवित रहेंगी और इन 10 भाषाओं में हिंदी भी एक भाषा होगी। मित्रों, आज हिंदी एक विश्व भाषा स्वरूप भाषा है, क्योंकि यह भारत की राष्ट्रभाषा के साथ साथ अनेक अन्य देशों में भी पर्याप्त संख्या में लोगों द्वारा बोली, समझी और लिखी जाती है। हिंदी बोलने, समझने वालों की संख्या विश्व में तीसरी है। इसलिए जनतांत्रिक आधार पर हिंदी विश्व भाषा है। आज हिंदी का शब्दकोश विश्व का सबसे बड़ा शब्दकोश है। आज हिंदी इंटरनेट पर स्वीकार्य और लोकप्रिय है। इंटरनेट के माध्यम से विश्व भर में हिंदी साहित्य प्रसारित होने लगा है। चीनी भाषा के बाद विश्व में प्रयुक्त होने वाली हिंदी सबसे बड़ी भाषा है। आज 12 से अधिक देशों में बहुसंख्यक समाज की मुख्य भाषा हिंदी है। बावजूद इसके विश्व भाषा के रूप में हिंदी के समक्ष अनेक समस्याएं भी है। जैसे आज पश्चिमी भोगवादी सभ्यता के विकास के साथ ही लोगों में हिंदी का प्रचलन काफ़ी कम होता जा रहा है। युवा वर्ग अंग्रेजियत के रंग में रंगे जा रहे हैं और इसलिए अगली पीढ़ी हिंदी से अपरिचित सी हो रही है। इसलिए इस बात की आज आवश्यकता है कि राष्ट्रभाषा का दर्जा देने के साथ ही हिंदी भाषा को संयुक्त संघ की 7वीं आधिकारिक भाषा का दर्जा दिलाने के लिए ठोस कदम उठाए जाए। हिंदी में वह शक्ति आए कि विश्व के लिए ऐसी महत्वपूर्ण भाषा बने जिसकी कोई उपेक्षा न कर सके, और यह तभी होगा जब हमारी मानसिकता बदलेगी। मित्रों, भाषा वही जीवित रहती है और विकसित होती है जिसका बहुसंख्य जनता प्रयोग करती है। इसलिए आज हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में मैं
आप सभी से निवेदन एवं प्रार्थना करता हूँ कि अपने बोलचाल में हिंदी भाषा का उपयोग करें। धन्यवाद।